करते हैं। बीच में बैठे हैं भ्राता करण भाई, जो मूल रूप से तो हरियाणा के रहने वाले हैं। लंबे समय तक इंडियन फोर्स में आपने सेवा दी। आर्मी है, एयरफोर्स में आपने ऑफिसर के रूप में सेवाएं दी। और आप जानते हैं जो भी फौज में होता है तो उनके अंदर कितना देश के प्रति, देश के हिफाजत के लिए, देश की उन्नति के लिए, देशवासियों के लिए कितना प्यार होता है, क्योंकि वो सुरक्षा में लगे हैं, बॉर्डर्स पे लगे हैं, दुश्मनों से देश को बचाते हैं। तो आपने लंबे समय तक फोर्स में सेवाएं दी। आप भी बाल ब्रह्मचारी कुमार हैं और अभी आप भी वैसे बाबा की मेले की सेवाएं, एक बहुत बड़ा मेला इन्होंने बनाया है और एक बहुत बड़ा ग्रुप है कुमारों का। वो मेला जगह जगह ले जाते हैं, पूरा स्पिरिचुअल मेला, आध्यात्मिक मेला, बाबा के ज्ञान का मेला, और उसमें भी अच्छी अच्छी चीजें बनाई है। तो उनमें भी सेवाएं बहुत अच्छी होती है। और वर्तमान समय आप भी तपोवन में रहकर अनेक प्रकार की ट्रेनिंग कराना, भट्टियां भी कराना, ऑनलाइन क्लासेस कराना, और जो हमारी सिक्योरिटी विंग है जिसमें हम पुलिस और अर्धसैनिक बल, सैनिक, आर्मी फोर्स, नेवी, एयरफोर्स और बीएसएफ, इन सब के जवानों के लिए जो प्रोग्राम्स चलते हैं, तो उनके लिए भी आप जगह जगह प्रोग्राम्स देने के लिए, लेक्चर्स देने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाते हैं। और ऑनलाइन भी रोज क्लासेस कराते हैं। कोरोना में भी आप कंटिन्यूअस रात भर की भट्टी, सुबह 2 बजे से भट्टी, अमृत वेले का आपका विशेष अनुभव है। तो आप करण भाई का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथ में बैठे हैं वो और भी विशेष आत्मा है। वो आपकी तरह गृहस्थी में भी रहे, लेकिन आज बिल्कुल कुमार की तरह समर्पित जैसे सेवाएं देते हैं। दिलीप भाई घोष, जो रहने वाले हैं बंगाल के, अभी रहते हैं महाराष्ट्र में और वैसे रहे हैं विदेश में, इसलिए इनकी बहुत सारी पहचान है। और अब शायद मधुबन निवासी बन रहे हैं। लंबे समय तक विदेश में रहे, बहुत बिजी रहे, बिजनेस किया, जो भी बहुत कुछ किया, लेकिन बाद में उन्होंने देखा होम स्वीट होम, घर मधुबन है, बाबा का भारत है, वो भारत भूमि है अपनी। आप भी वहाँ पूना के पास संगमनेर, वहाँ पर एक फार्म हाउस अपना बनाया है और वहाँ योगिक खेती का भी मॉडल बनाया है। और भी बहुत सारी सेवाएं विंग की, जो हमारी ग्राम विकास विंग है, उसमें भी देते हैं। तो सब बहुत बहुत अलग अलग विशेषताओं से संपन्न आत्माएं हैं। पर अभी हम सबसे सुनेंगे, और चंद्रेश भाई आप पहले सुनाएंगे। और ये सभी हमारे भाई बहने, नए भी है, पुराने भी हैं, आपसे सुनने के लिए बैठे हैं कि खुशी जैसी खुराक नहीं, और सदा खुश रहो। तो रहते हैं आप सभी सदा खुश रहते हैं। बाबा कहते हैं खुश तो हम लोग रहते हैं, लेकिन फिर बाबा एक लाइन अंडरलाइन कराता है इस बात को, क्या? सदा खुश। को परिस्थितियां आती हैं, सिचुएशंस आती हैं, वो हमारी खुशी गायब हो जाती है। हो जाती है? नहीं होती है? होती है। तो क्या ऐसा होता है जो हमारी खुशियों को गायब करने का कारण बनता है, निमित्त बनता है? बाबा हमको कहते हैं कि ये जो 5 खोटे सिक्के हैं, ये मुझे दे दो। तो कहीं ना कहीं हमने इन खोटे सिक्कों को अपने पास अभी भी रखा हुआ है। अगर मोटे रूप में दे भी दिया है तो सूक्ष्म में अभी भी वो हमारे पास है। ये जो देह भान है, देह अभिमान है, ये हमें फिर से बाबा हमें ऊपर उड़ाता है, मुरली सुन करके, योग करा करके। और ये जो देह भान है, देह अभिमान है, ये हमें नीचे ले आता है। कल मैं एक बहुत सुंदर वीडियो
सुन रहा था, छोटा सा वीडियो था। उसमें एक बहन ने कहा कि हम लोग छोटी छोटी बातों में, ऐसे तो हम खुश रहते हैं, लेकिन कोई अगर कुछ कह देता है तो हम नाराज़ हो जाते हैं, उसकी बात को मन में रख लेते हैं। किसी ने 10 सेकंड की बात कही है, लेकिन हम उसको 10 घंटे 10 दिन तक भी बुद्धि में रख करके हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेन बहुत सुंदर, जिनसे सवाल पूछा गया उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि क्या करें ऐसा जो हमारी स्थिति डाउन न हो। तो उन्होंने कहा कि आप रास्ते में कोई पागल जाता होता है, तो कोई पागल अगर कुछ भी बोलता है, कोई भी कोई एक्टिविटी करता है, तो क्या आपका उसके ऊपर असर पड़ता है? बोला नहीं। बोला क्योंकि हमको पता है कि वो पागल है। तो बोला कि अगर जिस समय कोई ऐसा मिसबिहेव करता है या कोई गलत तरीके से हमें कुछ बात कहता है, तो उस समय उसकी अवस्था भी कैसी है? और जो पागल की बातों से प्रभावित हो जाए वो भी पागल है। तो हमें बहुत सिंपल सी बातें हैं, लेकिन अगर इन बातों को अगर हम जीवन में प्रैक्टिकल स्वरूप, क्या होता है, ज्ञान सुनने को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल जीवन में धारणाओं की बात आती है, जब उसका स्वरूप बनने की बात आती है, तो हम लोग परसेंटेज में आ जाते हैं। तो बाबा का जो ज्ञान है ना, वो इतना सुंदर है, इतना सरल है, लेकिन कैसा है? प्रैक्टिकल है। अगर वो प्रैक्टिकल जीवन में हो तब तो वो हमारा को इतना सुख देता है। लेकिन अगर आप अशरीरी स्थिति का अभ्यास करेंगे तो आपका बहुत अटेंशन बढ़ जाएगा। वो अगले 1 घंटे के लिए आपको मदद करेगा। आपसे कोई भी जो बाबा की श्रीमत के विरुद्ध कोई काम नहीं होगा। आपका तुरंत मन आपको ध्यान दिलाएगा, आपको खींचेगा। आप सब समझते हैं अशरीरी स्थिति क्या है ना? तो अशरीरी स्थिति का अभ्यास बहुत सुंदर, ये जो सारी समस्याओं का जो जड़ है, देहभान और देहाभिमान, इससे ऊपर उठने की विधि है अशरीरी स्थिति का अभ्यास। वो भी 1 घंटे में 1-2 मिनट भी अगर आप यथार्थ करते हैं तो बहुत उसकी मदद मिलती है। और सारा दिन भर अटेंशन रहता है। तो हमें जो प्रैक्टिकल स्वरूप, हम कहते हैं कि सत्युग लाना है, सत्युग आना है, तो वो देवत्व हमारे में अभी से ही दिखना चाहिए। हमारे कर्मों में, हमारे वाणी में, हमारे व्यवहार में वो देवत्व झलकना चाहिए। तो उसके लिए ये जो छोटे छोटे अभ्यास जो बाबा ने कहे हैं, अभी हम लोग बहुत घंटों बैठ कर के योग अभ्यास करने की अभी हमारी अवस्था अगर नहीं भी बनी है, लेकिन ये जो बीच बीच के जो छोटे छोटे जो टिप्स बाबा ने दी है, 1 मिनट 5 मिनट जितनी आप कर सके, तो ये आपको बहुत मदद करेगी प्रैक्टिकल ज्ञान का स्वरूप बनने में, है ना। तो आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी दीदी भी आपको मिली हुई है, और दीदी की हमको भी बहुत मदद मिलती है। जब भी वहाँ पर किसानों की ट्रेनिंग्स, अभी वहाँ पे बहुत सुंदर मॉडल बनाया है तपोवन में, तो पूरे भारत से किसान आते हैं। तो जब भी ट्रेनिंग होती है तो हमारे सबसे पहला कॉल दीदी को जाता है कि दीदी अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज़ आप आइएगा। कभी दीदी की भी बहुत ट्रैवलिंग होती है, दीदी भी बाबा के चुने हुए रतन हैं, तो आप भी बहुत व्यस्त रहते हैं। लेकिन मैंने देखा अगर दीदी अवेलेबल हैं, अगर वो आ सकते हैं तो वो ज़रूर आते हैं। और न केवल आते हैं, किसी और 2 4 5 अच्छे ऐसे किसानों को या VIPs को लेकर के भी आते हैं, कि जिससे उन आत्माओं की भी सेवा हो जाए। जो आने वाला इतना बड़ा संगठन होता है वो भी उससे लाभान्वित होता है। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि दीदी मधुबन के इतने नज़दीक बैठे हुए हैं, और हमें बहुत अच्छा दीदी का साथ और सहयोग मिलता है। विशेष दीदी जो जैन समाज की जो सेवा करते हैं, उससे ये जो विशेष ये प्रोजेक्ट एक बाबा ने तैयार कराया है, जो दीदी बता रहे थे ना कि गाँवों की सेवाओं के लिए आज किसान दिवस भी है। हाँ,
आज किसान दिवस है। हाँ, तो ये किस अच्छा, अभी बात हो रही थी खुशी की और क्रोध की। बाबा की वाणियों में भी आप देख रहे हो कितना सूक्ष्मता में आ रहा है। 2 साल से खासकर क्रोध के जो बच्चे हैं, आवेश, जोश, रोब, ऊंचे शब्द बोलना, बाबा ये सूक्ष्म भी क्रोध के अंश, तो क्रोध का जो परिवार है उसको भी खत्म करने की प्रेरणा बाबा दे रहे हैं। क्योंकि देवताओं में कितना क्रोध होता है? थोड़ा सा होता है। ऐसे लक्ष्मी जी का चेहरा नहीं ऐसा देखा, ऐसा थोड़ा ऐसा देखा, नारायण की तरफ ऐसे देख रही है। अच्छा, फिर माता जी इतने साल से आपने तो हाथ उठाया, अभी तो क्रोध में, फिर वो अच्छी बात है क्या? थोड़ा तो करना पड़ता है। ये वायरस 1 मिनट है जो मुरली में दिखाओ मेरे को, ये कि थोड़ा करना पड़ता है। बाबा तो कह रहे थोड़ा भी छोड़ो, तो छोड़े, फिर आप कह रहे थोड़ा तो करना पड़ता है। ये अच्छा, ये वाला महावाक्य है जो आपके मुख से निकला, ये श्रीमत है या मनमत है? मनमत हुई। हाँ, देखा, फिर मनमत पे चलना कि श्रीमत पे? हाँ, ये गड़बड़ होगी ना। देखा, हम क्या करते हैं, श्रीमत, आजकल तो अलग अलग तरह के पकवान, अभी भी बहन जी ने 5-6 पकवान बनाए हुए थे, है ना। हमें क्या आदत पड़ गई, कढ़ाई में डालो कुछ, थोड़ा उसमें तड़का लगाओ और एक नई डिश बना देते हैं, है ना। कितनी चीजें बन जाती है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, श्रीमत के अंदर थोड़ा सा मनमत का तड़का लगाते हैं, फिर थोड़ी सी परमत ऐड करते हैं, तो एक नई मत जुड़ जाती है, खिचड़ी मत बन जाती है। जैसे माता जी ने बोला ना, ये खिचड़ी मत थी। वैसे श्रीमत जानते हैं कि क्रोध इतना भी नहीं करना है, फिर भी उसमें क्या जोड़ा हुआ है, थोड़ा तो करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही मानते हैं आप भी। ऐसे जो कहते हैं थोड़ा थोड़ा आ जाता है, चाहते नहीं है पर आ जाता है। सच्चाई से हाथ उठाओ, चलो थोड़ा सा सच्चाई से उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। हाँ, ठीक है। अच्छा, जो छोड़ना चाहते हैं वो हाथ उठाओ। हाँ, चल, छोड़ना तो चाहते हैं। अच्छा, खुशी भी, जैसे भाई साहब ने पूछा था कि खुशी गायब तो नहीं होती, पर थोड़ा ऐसे होती, अप डाउन हो जाती है, पूरी गायब नहीं भरी होती। अप डाउन होनी चाहिए, वैसे वो भी नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो, इसकी दवाई दें आपको, कम टाइम में अच्छी सी दवाई आपको देते हैं। कुछ बातें याद रखना, और ये बातें यदि आपने धारण कर ली तो इतना फायदा हो जाएगा आपको। दुनिया के 850 करोड़ लोगों में ज्यादातर लोग जब दुनिया से जाते हैं, संतुष्ट जाते हैं कि असंतुष्ट जाते हैं? देखो, 1 सेकंड में जवाब दिए, असंतुष्ट जाते हैं। 99.9% लोग असंतुष्ट जाते हैं। ठीक है, उसका कारण है, अच्छा आप कैसा जानना चाहते हैं, संतुष्ट या असंतुष्ट? संतुष्ट। लेकिन जो चले गए उनका प्रोग्राम क्या था? जाने का, संतुष्ट जाने का। तो यदि हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे तो हम भी असंतुष्ट ही जाएंगे। तो संतुष्टता के लिए आपको थोड़ा ज्ञान को सूक्ष्मता में पकड़ना है। ठीक है, आज मैं सिर्फ थोड़ी सी बातें बताता हूँ, 2-4 बातें। अगर ये गलतियां ठीक कर ली और सोच थोड़ी ऐसी बना ली तो आज से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। पर इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। मेरे पास आज टाइम कम है, 10-12 मिनट है। प्रश्न नंबर 1 मेरे जाने के बाद इसको आप चिंतन करना। इसी में पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान है। प्रश्न नंबर 1, खुशी, आपने कहा ना गायब हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। खुशी अंदर से आती है या बाहर से आती है? अंदर से। खुशी अंदर से आती है या बाहर से आती है? अंदर से। पक्का? फाइनल? कहाँ से आती है? अंदर से आती है, बाहर से?
है, पर वो समझने की बहुत कोशिश करता है। अच्छा, चलो संख्या में तो नहीं है, ठीक है। पर बहुत खुशी फिर से दोबारा से पकड़, बहुत सीक्रेट, बहुत गहन बात है, इसलिए दोबारा पूछ रहा हूँ। बोलने के लिए बड़ी आसानी से बोल दिया आपने। खुशी अंदर से आती है या बाहर से? ढूंढते कहाँ है? गलती नंबर 1। फिर से सुनो बात को, मैंने कहा समझने की बात है। खुशी आती है अंदर से। पूरा जीवन बाहर ढूंढते हैं और बाहर ढूंढते ढूंढते ही मर जाते हैं। समझ में आई बात? बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं? रिश्तेदारों में, कोई बेटे में, कोई जवाई में, कोई मकान में, कोठी, कार, जमीन, जायदाद, ये सब ठीक चले तो मैं भी खुश रहूं। ठीक है? कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर। जबकि खुशी है कहाँ? अंदर है। जब हम पैदा होते हैं, 5-6 महीने के होते हैं तो खुश होते हैं ना। 6 महीने का बच्चा कितना खुश होता है? सोच के खुश होता है या बिना सोचे खुश होता है? बिना सोचे। और अभी आप इतने बड़े हो गए हैं, अभी कैसे खुश होते हैं? सोच के। अच्छा, कई बार तो सोच सोच के खुश होते हैं। अभी तो सोच सोच के खुश हो रहे हो, अच्छी बातें सुन रहे हो। कई बार तो सोच के भी खुश नहीं हो पाते। ठीक है? और दुखी हो जाते हैं। ठीक है? तो फिर से याद करना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको इस पर चिंतन करना पड़ेगा। आपको सिर्फ टैबलेट दे रहे हैं। खुशी अंदर से आती है, इसे बाहर ढूंढना बंद कीजिए। ठीक है? मेडिटेशन जो बेंजी सिखाते हैं ना, उस पर ध्यान दीजिए। आत्मा का आंतरिक स्वभाव खुशी का है। इसलिए कोई व्यक्ति जब मानो आज बहुत गुस्से वाला है और वो मर गया, अब 5-7 महीने फिर दूसरी माँ के पेट में रहेगा, फिर पैदा होगा। जब वो पैदा होगा फिर से कैसा निकलेगा? 5 महीने का बच्चा कैसा होता है? 7-8 महीने के बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत गहरी स्टडी बता रहा हूँ। छोटा बच्चा खुश रहता है कि दुखी रहता है? छोटा बच्चा। 5-6 महीने का बच्चा बोल रहा हूँ मैं, 9 महीने का नहीं बोल रहा हूँ। 9 महीने में तो माँ बाप बिगाड़ देते बच्चे को। आपको माँ बाप के ऊपर ही दोष दे रहे, अभी सिद्ध कर देते हैं। 9 महीने में माँ बाप बिगाड़ देते बच्चे को। कैसे बिगाड़ते? चलो एक एक्सरसाइज करो मेरे साथ। जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना। ठीक है? जैसा मैं कहूंगा वैसा करना, मेरे कहने के अनुसार। चलो अपने पाँव को हाथ लगाओ, अभी अपने घुटने को हाथ लगाओ, पेट को हाथ लगाओ, कंधे को हाथ लगाओ, मुंह को हाथ लगाओ। ये मुंह थोड़ी। हाँ बहन जी, क्या? हाँ चलो, एक कोई बात नहीं, मुंह को हाथ लगाओ, मुंह को हाथ लगाओ, मुंह को हाथ। मुंह किधर है? बहन जी ने अपने स्टूडेंट्स को मदद भी कर दी, फिर भी नहीं समझ पाए। मुंह किधर है? फिर यहाँ क्यों लगा रहे थे? मेरे को पता था मेरे कंधे पे रख के गोली मारेंगे। अगर मैं कुएं में छलांग लगाऊंगा, लगाओगे? वहां सोच चलेगी। मैंने पहले बोला था, जैसा मैं कहूंगा वैसे करना। फिर भी आपने जाने जाने में क्या किया? जैसा मैंने किया वैसा आपने किया। इसी तरीके से हम दुनिया में बहुत सूक्ष्म स्टडी है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। 6 महीने का बच्चा नेचुरली खुश होता है, लेकिन एक दिन उसका पापा एक बजने वाला खिलौना लाता है छोटे से बच्चे के लिए। बजना, उसको ऐसे बजाएगा और मुस्कुराएगा पापा, यानी वो उसको एक पढ़ा रहा है कि इसको बजाने से क्या मिलता है? खुशी मिलती है। इसको बजाने से खुशी मिलती। मैं उसको बोलता हूँ, अकल के ठेकेदार, वो तो पहले खुश है। वो पहले खुश है। जिस दिन से झुंझुना आता है, खुश होता है बच्चा कि दुखी होता है? दुखी हो जाता है। उसके बाद उसके हाथ से छीन के देखो, बस उसके बाद पूरा जीवन ये कहानी खत्म नहीं होती। चीजें बदलती हैं।
पहले बजने वाले खिलौने हैं, फिर आजकल लैपटॉप है, फिर ये है, फिर साइकिल, मोटरसाइकिल, फिर जमीन जायदाद, कोठी, कार बंगले। बात वही है। तो पहला प्रश्न, खुशी अंदर से आती है कि बाहर से? अंदर से। कहाँ ढूंढेंगे उसको? अभी अंदर। बाहर की चीजों में खुशी मत ढूंढो, इस्तेमाल करने के लिए भले यूज करो, गाड़ी भी यूज करो। क्वेश्चन नंबर 2, मेरी खुशी जो गायब होती है, ऊपर नीचे होती है, उसको गायब होने का दोषी कौन? स्वयं। कौन दोषी? बोलो। हम खुद होते हैं। लेकिन सारा जीवन दोष किसको देते? यस। ये दो इतनी बड़ी गलतियां हैं, अगर इन पर आप चिंतन कर लोगे तो आप इसका सीक्रेट जान लोगे कि हमने खुद अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दिया होगा। अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दिया होगा। फिर दुनिया तो रिमोट कंट्रोल पे ऐसे चलाती, एक आएगा, थोड़ी सी प्रशंसा करेगा और आपको चैनल बदलते हैं, जैसे वो चैनल बदलेगा, खुश, इतने में दूसरा आएगा, ठुस। एक थोड़ी सी अच्छी बात बोलेगा, आप खुश हो जाओगे, दूसरा थोड़ी सी गिलानी की बात बोलेगा, आप दुखी हो जाओगे। तो आपकी खुशी का रिमोट किसके हाथ में? दूसरे के हाथ में। तो आज के बाद अपनी खुशी का रिमोट दूसरे को नहीं देना। उसके लिए याद रखना, मेरे साथ बोलो, आग लगे चाहे बस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में, हम रहेंगे मस्ती में, रहेंगे मस्ती। बोलो, पूरा बोलो, आग लगे चाहे बस्ती में, हम रहेंगे मस्ती में। दूसरा, जिसकी मस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है। ठहरो नहीं ठहरो, बोलो, जिसकी मस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है। नहीं तो जबरदस्ती जिंदा। और क्या, वैसे कोठी, कार, बंगले, गाड़ी, हेलीकॉप्टर, वैसे टेंशन फायदा क्या फिर उसका, है ना? तो याद रखना है हमेशा, 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती मुस्कुराने से। क्या बोला? 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती। अभी ये वाला स्लोगन से आपका, अभी आप तो नहीं जाते हो ज्यादा, ब्यूटी पार्लर का खर्चा खत्म। 2,000 लगा के आती माता है कई बार, आपकी दुकान बंद। ना, खुशी का माहौल तो होता है, पर उनको धोखा तो दे देते आप, काले को भी ये भ्रांति दे देते कि तुम गोरे हो गए। लेकिन देखो, हाँ बिल्कुल, देखो, 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती मुस्कुराने से, फिर भी लोग बाज नहीं आते मुंह फुलाने से, है ना? तो जो खुश रहे, अच्छा एक ब्यूटी पार्लर से बाहर निकला और टेंशन हो गया, इसने 2000 रुपये ले लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा काला सा मुस्कुराता हुआ आ रहा है, अब गोरा व्यक्ति मुंह चढ़ा हुआ और काला मुस्कुराता, सुंदर कौन लगेगा? काला। देखो, अभी आपकी सुंदरता बढ़ गई, मुस्कुराने से सुंदरता बढ़ गई, है ना? खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, ये ठान लेना है कि किसी भी परिस्थिति में मुझे दुखी नहीं होना है ना? ऐसे बाबा ने कहा गुस्से के बारे में, क्रोध, क्योंकि बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, पूरी अच्छी रिसर्च है शॉर्ट में कि गुस्सा नहीं करना है। अच्छा, बाबा को कौन कौन जानते हो? हाथ उठाओ। बाबा का परिचय मिल गया ना? बाबा यानी भगवान। तो आप भगवान से ज्यादा समझदार हैं या भगवान समझदार है आपसे ज्यादा? भगवान। माता जी नहीं, मेरे को लगता है आप समझदार हो। अभी सिद्ध कर देता हूँ। अच्छा, भगवान के सगे बच्चे हो कि लगे बच्चे हो? हैं? सगे। बदलना मत अभी, 2 सेंटेंस में बदल जाओगे अभी। अच्छा, जो सगे बच्चे हैं, जो गुस्सा करते हैं या जिनको गुस्सा आता है, वो सगे हैं कि लगे हैं? नहीं तो भी सगे। सच्चाई से बोलो, कैसे है सगे? नहीं, थोड़ा थोड़ा बदलता है, मतलब थोड़ा। बाबा इस दुनिया में बैठे हैं तो जरूरी नहीं ना कि एकदम से बदलेंगे, तो धीरे धीरे ही बदलेंगे ना। इसकी
फोटो है। इसके कितने बच्चे थे? जो मानस एक 350 तो एक मिनट ठहरो। जब ज्यादा बोलते हैं ना, भक्ति में ढोल बजा बजा के अपनी सच्चे मन की आवाज छुपा दी हमने। तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा बोलते हैं। पर भगवान को आवाज कुछ और सुनाई देती है। तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको देते दिल धड़के मेरा, है ना। बाबा के 350 बच्चे साकार में थे, एक बार भी गुस्सा किया नहीं, कुछ नहीं था तो भी नहीं। ठहरो, अभी सुन, इसको सिर्फ तोते की तरह बोलो नहीं, ये गड़बड़ होगी। ब्राह्मणों में ज्ञान तो सारा रट लिया कि जब कुछ भी नहीं था, 350 के भोजन बनाने के लिए यज्ञ में कुछ नहीं, तब भी ना गुस्सा, ना चिंता, ना भय, उसे बोलते हैं। जब ये कर सकता है, और हमने इसका नाम अपने नाम के आगे लगाया, BK करण भाई, BK लगाया ना सबने। यदि आप दिल से ये सोच लोगे कि मेरे बाबा ने नहीं किया, दादी जानकी ने किया, जिन्होंने देखा दादी जानकी, दादी प्रकाश मुनि पुराणों में देखा, किया कभी गुस्से में देखा कभी? बाबा से भी बड़ा यज्ञ तो दादी प्रकाश मुनि ने संभाला। 7,500 सेंटर्स। भाई साहब सुनना, आपके तो बच्चे 2 होंगे, छोटा सा बिजनेस होगा, बाबा जितनी जिम्मेवारी किसी के ऊपर नहीं, और सारे समाज का अपोजिशन। इतना होते हुए भी कभी क्रोध इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, हमें राम राज्य बनाना कि रावण राज्य? राम राज्य। ठीक है, राम राज्य बनाने के लिए कौन से हथियार चाहिए? दो बताता हूँ टीम आपको। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आवेश, जोश। दूसरा है शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, शक्ति, दया, रहम, करुणा। राम राज्य बनाने के लिए कौन से चाहिए? सेकंड वाले। यदि हम पहला यूज करते हैं, क्रोध किसका है? रावण का हथियार है कि राम का? अब बताओ, रावण का हथियार यूज करके राम राज्य कैसे स्थापन हो जाएगा? ठीक है, कई तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है मोहब्बत में मेहनत नहीं। आज ये संकल्प ठीक कर लो अपना, अपने गलत संकल्प पर अड़े नहीं रहो। गलत संकल्प पर अड़ो नहीं, यही प्रॉब्लम है। आप आज बोलो मैं बाबा की सच्ची बच्ची हूं। जब मेरे बाबा ने इतनी बड़ी परिस्थितियों में क्रोध नहीं किया, तो आज मैं प्रतिज्ञा करती हूं मैं कभी क्रोध नहीं करूंगी। मुझे क्रोध से कुछ ठीक करना ही नहीं है। शांति की शक्ति बड़ी कि क्रोध की बड़ी? शांति। देखो अंतर्मन तो ठीक जवाब दे रहा है। ठीक है, मुझे शांति की शक्ति से जीतना है, क्रोध की शक्ति से। खाना नहीं होता है। तो आज जब सच्चे मन से संकल्प कर लोगे, प्रतिज्ञा कर लोगे, दृढ़ संकल्प, उस दिन से आपका परिवर्तन की कहानी शुरू हो जाएगी। तो आज के बाद, आज ये मिलना जो हुआ हमारा, तो आज कौन कौन संकल्प करता है कि आज के बाद कुछ भी हो जाए बिल्कुल भी क्रोध नहीं करेंगे, थोड़ा भी नहीं, अंदर भी नहीं। पक्का? चलो खड़े होकर संकल्प लो। नहीं, उनको अलग से। हाँ, बैठ। मैं संकल्प लेती हूँ कि आज के बाद जरा भी गुस्सा नहीं करूँगी। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। वेरी गुड, थाली बजाओ। अब बजाओ अच्छी थाली। हाँ जी भाई साहब, करो संकल्प। आज के बाद बोलो, अपने मुंह से बोलो। हैं? जिंदगी में कभी नहीं कर, यही नहीं कर। हाँ, फिर ताली बजाओ। बहुत अच्छा। और इसको क्या करना है? ये तो संकल्प बीज 1 महीने तक रोज अमृत वेला में इसको रिपीट करना। पानी देना पड़ेगा, है ना? 1 महीना करके देखो, परिवर्तन आएगा बिल्कुल। हाँ माता जी, क्या प्रोग्राम है? माता जी ने गलत फीड किया वो माइंड में, इसलिए आपका डाटा ठीक करना पड़ेगा। इसीलिए आपका मोबाइल हैंग हुआ पड़ा है। आप तो सेंटर पे रहते हो, सेंटर पे रहने वाले को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम तो एग्जाम्पल हैं, हम मधुबन में रहते इसके सामने
नहीं, बाबा ने निर्मल शांता दादी बताती, बाबा ने कभी पागल भी नहीं बोला, बेवकूफ भी नहीं बोला, या ऐसे शब्द यूज कर लेते। नहीं, आजकल तो किसी भी बच्चे को बोल देते। चलो और तो छोटो, एक मिनट, और तो शैतान तो बोल ही देते, थोड़ा भी चंचल होता है बच्चा, शैतान तो हर बच्चा होता है, नहीं चंचल तो हर बच्चा होता है। बाबा ने कभी शैतान शब्द भी यूज नहीं किया। सोचो कितनी बड़ी हस्ती थे बाबा। ये भी वायरस है, आपको बिल्कुल बाप जैसा बनना, ये थोड़ा कम बनना।